पक्ष चांदन में 11, 12, 13, 14 पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी पूर्णिमा को पूरी रात दिव्य दरबार लगता है। समय लेकर के आओ भाई, हो सकता है 2 रात 3 रात आपको रुकना। जो 11,000 किसी के 1,000 रुपए ले ले, आप कितने 1,000 रुपए हो जी? क्या 1,000 ले लो? वाले इस प्रकार से न कह सकें हमारे बारे में, हमारे संतों के बारे में, इनके मुंह पर तमाचा मारो। तबीज झाड़ा फूक ये भी ना भाई, कोई हुआ चंदे बांध के इकट्ठे कर लिया ननू झाड़ा। नहीं चंदा तो मोरपंख तुम्हारे पास। हरियाणवी में कही बोला, नाड़ा का पक्का रहिए और दूसरा का धन पर दृष्टि ना डालिए, छाजू का रंट रतन बालाजी मिल जाएगा। ये मेरे गुरु के भीतर संकट आया। हम मेहंदीपुर बालाजी गए तो गुरु महाराज के दरबार में हम जब गए तो मेरे ऊपर संकट प्रकट हो कर रही है, बाल बूल खिंडा के यूं। अब वो अपने बच्चों को निपाल रही। मेरी माँ यदि बाल खिंडा के यूं करती तो मैं पीएचडी कर जाली। हम बटोड़ा का सीढ़ी लावा है, प्रीति जीभ निकालती। अब प्रीति जी यूं जीभ निकाल के कहेंगी इंटरव्यू दो जी, तो मैं क्या कहूंगा कि आप क्या नॉनसेंस बातें कर। नाड़ घुमावा है, मेरे को फलाना बाबा आ गया, डिकड़ा बाबा आ गया, आप में कौन सा बाबा है? मेरे में कोई बाबा को नहीं। तो बात करी जाओ जगह जगह जो धारण करे बैठे हैं, लेकिन उनकी संस्था जो रजिस्टर नहीं होती जी। आपकी संस्था जो रजिस्टर्ड है, जनाश्रय चैरिटेबल ट्रस्ट, ये रजिस्टर्ड है, एक बात। और दूसरी बात, आप इंटरनेट फेसबुक पर कहीं देख लो। तीसरी बात, कुंभ में हमारी अपनी पूरी संप्रदाय की गद्दी लगती है, कैंप लगता है। और सनातन जो भी बड़े बड़े महात्मा हैं, मैं पूरी संप्रदाय से हूँ। आचार्य महामंडलेश्वर हमारे महंत श्री कैलासानंद जी हैं चंडीघाट हरिद्वार में। और गुरु महाराज मेरे श्री छाजूराम जी महाराज, दादा गुरु महंत गणेशपुरी जी महाराज। और बाकी और पूछो, क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा कोई है जी जो साधु है जो इस तरह नाड़ घुमावा है, मेरे को फलाना बाबा आ गया, डिकड़ा बाबा आ गया, आप में कौन सा बाबा है? मेरे में कोई बाबा को नहीं आवे। मैं शांत चित्त होकर के बिल्कुल मेडिटेशन चिंतन करके भीतर में और चिंतन करता हूँ। भीतर में वाइब्स आती हैं, रोए रोए खड़े होते हैं, एक एनर्जी आती है, हल्का सा उफान आता है अंदर अंदर में, एक बार एक तलब सी बनी रहती है। और वो आवेग सा रहता है शरीर में, एक संकल्प रहता है कि उसको बुलाना या ये काम। इस प्रकार से वाइब्स आती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरे अंदर कोई काली माता आती है जीभ निकालती है, ऐसा कुछ नहीं। और न काली माता जीभ निकालती है। अब प्रीति जी यूं जीभ निकाल के कहेंगी इंटरव्यू दो जी, तो मैं क्या कहूँगा कि आप क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। आप सेंसिबल तरीके से बैठो। कोई माता मुत्ता जीभ नहीं निकालती, ढोंगा पाखंड है ये सब। पता है जी, जहाँ पर अपना समाज शिक्षित होता जा रहा है वहीं पर पाखंड भी है जो ज्यादा बढ़ता है। दुनिया चांद पर जाली, हम बटोड़ा का सीढ़ी लावा है। प्रीति जी, मैंने पढ़ाई लिखाई की, मैं कोई ठर्रा मार चिमटा बाबा नहीं हूँ। देखो, अध्यात्म के बगैर संस्कार नहीं आ सकते। विद्यालय में संस्कार नहीं है, केवल भौतिक पढ़ाई है। बल्कि मेरे टाइम में तो अच्छी अच्छी नैतिक शिक्षा की किताबें भी थी। आजकल तो मैंने सुना कुछ विद्यालय में प्रेयर ही बंद कर दी ना। हम विद्यालय में शुरुआत प्रेयर से करते थे, प्रार्थना से करते थे। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, तुम ही हो माता पिता, करते थे ना हम। लेकिन अब वो सब चीजें कई विद्यालय में बंद कर दी। देशभक्ति गीत गाते थे, शनिवार को रागनियां या भगत सिंह के नाटक या महारानी लक्ष्मीबाई के नाटक या जीवनी, इस प्रकार से अब वो सब चीजें बंद कर दी। और मास्टर भी पीटते थे, घर वालों को बताते तो घर वाले मारते थे। तो हमारे संस्कार अलग थे। तो संस्कार अब महात्माओं के पास से मिलेंगे जी। संस्कार विद्यालय में अब केवल भौतिक पढ़ाई है। आजकल के पढ़े लिखे डॉक्टर या पढ़े लिखे बच्चे विदेश में चले गए। मेरे पास बहुत माताएं आती हैं, पति एक्सपायर हो गए, बोले जी बच्चा विदेश में गया, दारू पीता है और ये भी नहीं पता वो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। बहुत से माता पिता आते हैं जी, बच्चे चले गए, वहीं शादी कर ली, हमारे पास नहीं आते, अब हम क्या करें। तो ये संस्कार शून्यता हो गई। हम संस्कार देने के लिए बैठे हैं। अब पता चला, अब मैं तो क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, सॉरी। अब मैं किसी की आस्था पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं। आप जब अस्पताल में जाते हो, दांत में दिक्कत होगी, आंत वाले डॉक्टर के पास नहीं जाते। पेट में दिक्कत होगी तो न्यूरोसर्जन के पास नहीं जाते। माताओं बहनों को गायनी की प्रॉब्लम है तो वो हड्डियों वाले के पास नहीं जाती। जब डॉक्टर भी देख करके आप जाते हो तो कोई महात्मा है, तो गुरु परंपरा से यदि है, गुरुमुखी है, आप कृपा करके उसी महात्मा से ज्ञान लें, उसी महात्मा के सानिध्य में जाओ जो परंपरा में है, जो गुरुमुखी है, जो पॉजिटिव एनर्जी वाला है, जहाँ जा करके आपको ठीक लगे। अब आजकल अब मैं कह ही देता हूँ, कुछ माताएं बहनें अब मान लो प्रीति जी भी बाल खोल के इंटरव्यू लेने लगे तो कैसा लगेगा?
आप कैसा लगेगा? आप विचार करें कि भाई अब पहली महिला पत्रकार भारत में ऐसी होंगी जिसमें माता आती है जो इंटरव्यू लेती है, आप भी खूब हिट हो जाएंगी। आजकल तो एक बाढ़ सी आई हुई है, माताएं बहनें पता नहीं क्या ढकोसला कर रही हैं, बाल बूल खिंडा के यूं, अब वो अपने बच्चों को नहीं पाल रही। मेरी माँ यदि बाल खिंडा के यूं करती तो मैं PhD करता, क्या मैं अधिकारी बनता? मेरी माँ बड़ी भक्तिमती थी, हैं आज भी बहुत भक्ति करती हैं। कभी मेरी माँ ने यूं यूं ड्रामे नहीं किए। जान करके हैरानी होगी, मेरी माँ अंगूठा छाप है और बहुत पूरी रात शांत चित होकर बैठी रहती हैं और नाम जपती हैं। और मेरी माँ ने कभी यूं नहीं किया। जब हमारे भीतर संकट आया, हम मेहंदीपुर बालाजी गए तो गुरु महाराज के दरबार में हम जब गए तो मेरे ऊपर संकट प्रकट हुआ। हल्की सी मेरी माँ को चक्कर आते थे, लेट जाती थी, लेकिन वो रोग, वो संकट हमारा चला गया। गुरुजी ने कहा कि आपकी भक्ति सफल हुई, जो घर में नेगेटिव एनर्जी थी, जो किया कराया था, वो खत्म हो गया। तो मेरी माँ ने तो बाल कौन खिंडाए। उल्टा मैं कभी दुखी हुआ, पीड़ित हुआ, परेशान हुआ तो मुझे माँ प्रथम गुरु है। जी बिल्कुल। मेरी माँ ने ढकोसले नहीं किए तो मैं अफसर बना। मेरी माँ ने ठीक मेरे को ज्ञान दिया, भक्ति दी तो मैं बाबा बना। तो भाई माताओं की ड्यूटी ज़्यादा बनती है, जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है। अब प्रीति जी, यदि आप लोग बाल खोल के यूं यूं करोगे तो बच्चा ने स्कूल में कौन भेजेगा? आप बाल खोल के यदि आपने भक्ति करनी तो मीराबाई की तरह करो ना। मुझे नहीं लगता कि मीराबाई ने यूं 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 किया होगा एक तारा छोड़ के कि माता आ गई। आजकल तो पता नहीं, जय काल कमाई, जय मसानी माई, बाल खोल के फिर वो गालियां देती हैं, पता नहीं क्या क्या। इतना गंद भरा पड़ा है भाई बस बाबे आके क्या अपनी अब पता नहीं। और ये कोई परंपरा नहीं, इनकी कोई गुरुमुखी नहीं, सब मन के मुताबिक अपना आचरण कर रही है और अपना कोई सनक लगवा को कुछ लगवा। भाई देखो, हमने तो अपने गुरु से, देखो मैंने तो ये सीखा नहीं। गुरु महाराज ने कहा जब ये वस्त्र आप पहन रहे हो, चोला धारण कर रहे हो, भेष भगवान कर रहे हो, संप्रदाय और गुरु परंपरा का ख्याल रखना, अपनी तरफ से भरा पूरा रहना और किसी प्रकार से ढोंग ढकोसला नाटक नहीं करने। और परदन पत्थर जानिए पर नारी मात समान, इतने में हरिनाम मेरे तुलसीदास जुबान। गुरु जी ने हरियाणवी में कही, बोला नाड़ा का पक्का रहिए और दूसरा का धन पर दृष्टि ना डालिए, छाजू का रंट रतन बालाजी मिल जाएगा। ये मेरे गुरु के वचन थे। गुरु जी महाराज आर्मी से रिटायरमेंट ले चुके थे और गुरु महाराज जब ब्रह्मलीन हुए 40 दिन पहले उन्होंने 20-25 लोग थे, मेरे पिताजी भी थे, भविष्यवाणी कर दी कि अंतिम बार हम मिल रहे हैं। फिर मैं BSc फाइनल ईयर में था, 2008 की बात है, बोटनी का मेरा एग्जाम था। उस दिन में 12 बजे सोमवती अमावस्या को गुरुजी ने अचानक से शरीर छोड़ दिया। जब मैं परीक्षा हॉल से जब मैं बाहर आया तो मुझे पता चला कि गुरुजी ब्रह्मलीन हो गए। यानी कि वो पहले 40 दिन पहले बोले, 17, 18, 19, 20, 21 मार्च की बात है। गुरुजी मेहंदीपुर बालाजी मेरठ वाली धर्मशाला में गुरुजी ने कहा कोई बात पूछनी है तो पूछ ले, फिर हम इस रूप में नहीं मिलेंगे कभी भी, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा, दाहिनी ओर खड़ा मिलूंगा, लेकिन इस रूप में नहीं मिलेंगे, कोई बात है तो पूछ। तो गुरु होता ऐसा हो, कभी फूल भी नहीं चढ़वाया, सच्चा फौजी था, देश की सेवा की, और कभी फूल भी नहीं चढ़वाया, ना कोई ढकोसला किया। तो भाई जो जैसा गुरु होगा शिष्य तो वैसा ही होगा ना। जी बिल्कुल। अब बहुत सारे लोग अगर जी की किराए की भी दिक्कत रहे जी, उनकी समस्या का किस प्रकार निवारण? यहाँ आओ, कुछ मंत्र पाठ हैं और गुरुजी ने यहाँ बंधन खोलना हमें सिखाया है। बंधन मंत्रों के द्वारा, शुद्ध प्रक्रिया, सात्विक प्रक्रिया, हमें बांधना नहीं सिखाया। गुरुजी बोले कैसा भी कोई किया कराया, मारनो चाटनो, बंधन खोलना सिखाया है। तो श्री बालाजी धाम हास्य जब आप जाओगे उस पर बंधन, संकट के बंधन कैसे खुलते हैं वो वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। और ये चैनल मोनिटाइज नहीं है, कहीं आप सोचो कि गुरुजी हाँ यार कमाई। तो एक बात बताओ मुझे प्रीति जी, आप बिल्कुल मेरी बहन के समान हो, ये बताओ, मैं संपन्न परिवार से हूँ, भगवान का दिया सब कुछ था है, और कस्टम विभाग में जब मैं अफसरशाही छोड़ करके यहाँ आया हूँ, मेरे माँ बाप ने पहले आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, PhD कराओ, उसको अफसर बनाओ, और फिर वो बाबा बनेगा, फिर उसका 5-6 एकड़ में मंदिर बनाओ, और फिर मंदिर बना करके वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करे आपके सानिध्य में, आप माँ हो। मेरे माता पिता यही ना रहते हैं, मैं ढोंग करूंगा तो वो मुझे टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं। सोच करके देखो। और इसी भीड़ में मेरी माँ बैठी रहती है, कभी किसी को नहीं बताती मैं भगत जी की माँ हूँ। अच्छा। हाँ, नॉर्मल वस्त्र में मिलेंगे। पिताजी भी यहीं रहते हैं, बड़े भाई साहब के पास फ्लैट में रहते हैं, उनका दिल नहीं लगता। वो बोले ना भाई हम भगत के साथ रहेंगे, महाराज के साथ रहेंगे। ओ भाई मैं छोटा भी हूँ तो भाई का भी लाड़ प्यार मुझे पूरा मिलता है। कौन कौन है जी आपका परिवार? मेरी पत्नी है, बच्चा है करीबन अब 11 साल का हो जाएगा, एक बड़े भाई हैं, बड़े भाई को एक बेटा है। भाई साहब भी खुद अधिकारी रहे हैं और नौकरी छोड़ करके वो बिजनेस में आ गए। और भाई साहब ने कह रखा है कि भाई आप मेरे पुत्र तुल्य हो, छोटा भाई तो बेटे के समान ही होता है। और मेरे भाई साहब सब कुछ देखते हैं, मेरा खर्चा पानी, धंधे, बिजनेस सब बड़े भाई संभालते हैं।
और माता पिता का फुल सपोर्ट है, भाई का फुल सपोर्ट है, धर्मपत्नी का फुल सपोर्ट है, बच्चों का, यानी कि पूरे रिश्तेदारियों का फुल सपोर्ट है। ना तो ये था घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं सदग्रस्त में हूँ, गृहस्थी में हूँ जी। अच्छा, बात करी जाए मंत्रों के द्वारा समस्या का निवारण करो या फिर कोई तागे तबीज झाड़ा फूक ये भी लगाओ आप? ना भाई। कोई हुआ चंदे बांध के इकट्ठे कर लिया अनु झाड़ा। नहीं, चंदा तो मोरपंख तो हमारे पास भी है, लेकिन मोरपंख से क्या है, अब कई माताएं बहनें आती हैं, तो मैं कहता हूँ माताओं बहनों से पूजा नहीं करवानी चाहिए। हमारे यहाँ कन्या पूजन बताया गया है, तो माँ बहन बेटी से जो पूजा करवाता है वो नरक में जाता है। तो मैं उनको मना करता हूँ, बेटा पैर मत छुओ प्लीज, दूर रहो। तो मैं ये मोरपंख से स्पर्श कर देता हूँ ताकि उनको दूर से स्पर्श करें, मर्यादा। जी। आप बस समझ गए ना, मर्यादा आवश्यक है। तो एक मर्यादा के नाते मोरपंख से कर देते हैं, हाथ उनको लगाते नहीं है, दूर से ही। अगर कोई महिला जिन्नी संतान हो और आपके पास में हो, उसने बच्चे की जो संतान की प्राप्ति हो जाए 1,00,00,000% नहीं, फल नहीं। एक तो शिवरात्रि और महाशिवरात्रि को हम यज्ञ करवाते हैं। वेद में एक यज्ञ आया है जिसका नाम है मनमंथ यज्ञ। मनमंथ होता है संतान प्राप्ति के लिए। जो पुत्री चाहते हैं उनको दलिया खाना पड़ता है भोग लगा करके यज्ञ में। जो पुत्र चाहते हैं उनको चरू, बोले तो खीर, जो राजा दशरथ ने करवाया था। और फिर रानियों को चरू दी गई थी, खीर दी गई थी। और रात में भगवान शिव का अनुष्ठान होता है पूरी रात, शिवरात्रि या महाशिवरात्रि। पार्थिव लिंग बना करके घी के साथ अभिषेक होता है 4 पहर का। और फिर एक मैं मंत्र पाठ देता हूँ, भगवान शिव का है, एक सूर्य भगवान का है, करीबन 5 मिनट का है। 1 वर्ष के भीतर संतान हो जाएगी। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। श्री बालाजी धाम हांसी फेसबुक और यूट्यूब पर ये जब जाएंगे, सैकड़ों परिवारों से मिलेंगे जिनको बच्चे अगर मेरी गोद में लाए हैं। वो धाम के चैनल पर क्लिपिंग पड़ी हुई हैं। हंसी वाले बाबा जी इंस्टाग्राम पेज पर जब जाएंगे तो उनको वो क्लिपिंग मिलेंगी। और 1 पैसा मैंने ना पहले लिया और ना बाद में लिया। जी। अच्छा, बात करी जाओ जी भगवान के पीछे पाखंडी बहुत छुपे हो जी, उनको क्या कहोगे? जगह जगह देखा जाओ तप करने लग रहे हैं, कितने आग में तपे है, कितने वही बात है पानी में तपे है, पानी जल तपस्या करे जल्द। भैया ये उनकी आस्था है, अब उनकी निज जीवन की आस्था है। यदि वो गुरु परंपरा में है, यदि वो संप्रदाय से हैं, यदि उनके गुरु की आज्ञा पर है, और गुरु अपने गुरु और गुरु अपने गुरु, यदि वे गुरुमुखी होकर के तप कर रहे हैं, गुरु के सानिध्य में कर रहे हैं और बिना लोभ लालच के कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो भाई अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है तो भाई अब मीडिया देखे, पब्लिक देखे, ये तो इनके विवेक पर है। मैं तो किसी की आस्था पर मैं क्या कहूँ। लेकिन गीता जी में बटोड़े फूंक देना, आग लगा देना, अपने आप को सेंकना, फिर तो भट्ठे में भी लोग जो काम करते हैं वो अपने आप को सेंकते हैं, तो वो भी तप हो गया। और महापुराण में वर्णन आया कि गंगा स्नान से यदि पाप करते हो तो फिर मेंढक मछली तो गंगा में ही रहते हैं। और उपवास करने से यदि शरीर को भूखा मारने से यदि परमात्मा की प्राप्ति होती हो तो फिर तो कोई भी कर ले। और नंगा रहने से भगवान यदि मिलते हो तो फिर तो गधे तो नंगे रहते हैं, ना बैंक में खाता है ना आधार कार्ड है। तो भगवान ने अंत में गरुड़ जी को कहा, गरुड़ महापुराण में कहा, गरुड़ जब तक शुद्ध चित्त से निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नहीं भावा। भगवान ने कहा जब तक मन निर्मल नहीं होगा तो मनोरूपी तप करो। आपने भी देखा होगा जो धुएं में तप रहे हैं उनको दंडवत नमस्कार प्रणाम। मैं उनकी आस्था पर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ धुएं में तपने के पश्चात भी आपने देखा होगा कई महात्माओं में बहुत क्रोध होता है। जी बिल्कुल। खड़े रहे 20 साल तक लेकिन क्रोध नहीं गया। इसका मतलब अपने आप को बाहर बाहर से तपाया, भीतर से मनोरूपी तप नहीं किया। मैं कह रहा हूँ मनोनिग्रह, मनोनाश, मन को तपाओ, मन से ऊपर जाओ। क्योंकि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रिय हैं। 10 इंद्रियां भोग भोगने के लिए मन से जुड़ी हैं। और जब तक मनोनिग्रह, मनोनाश नहीं होगा तो इसलिए बड़े बड़े जो मौन हो गए उनको मुनि, और जो सदा सदा के लिए शांत हो गए वो महामुनि। मैं कह रहा हूँ मनोरूपी तप करो, उपवास भी करो, गंगा स्नान भी करो, धुएं में भी तपो, लेकिन भीतर तक उस तप को लेकर के जाओ। और आपके हृदय के अंधकार को जो मिटा दे वो सच्चा गुरु है। भीतर से जो आप अब हंसी वाले बाबा जी, हंसी वाले बाबा जी, मैं कह रहा हूँ यार हंसते रहो प्लीज, रोया मत करो। यहाँ जो आते हैं मैं उनको हंसाता हूँ, भाई तुम रोते ही रहते हो, अब देखो आप भी हंस रहे हो, मैं भी हंस रहा हूँ, तो पॉजिटिविटी आएगी। आप गमगीन बने रहे हो, क्या मजाक बना रखा है। बी हैप्पी, लिव हैप्पी, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो, अच्छे काम करो और हंसते रहो। कोई समस्या है तो हम बैठे हैं, और भी महात्मा बैठे हैं। और भाई जो धुएं में तपते हैं, मेरी एक प्रार्थना, जो भी महात्मा है खूब तप करो, समाज का भला करो। और ये मीडिया वाले इस प्रकार से न कह सकें
हमारे बारे में, हमारे संतों के बारे में, इनके मुंह पर तमाचा मारो। ऐसा कोई अनैतिक काम हम महात्माओं को, हम साधुओं को नहीं करना चाहिए। और हम साधुओं को बिल्कुल अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, सभ्य वस्त्र पहनने चाहिए। और जिसने ये चोला एक बार पहन लिया तो मेरी एक प्रार्थना और है, जो भी महात्मा रूप में आ गए, जींस से दूर रहो। महात्माओं की बात है, प्रीति पहने खूब, ये भाई साहब पहने, संसार पहने, लेकिन जो महात्मा रूप में आ गए, यदि हम ही हमारी संस्कृति के परिधान नहीं पहनेंगे तो संस्कृति हमसे सीखेगी क्या। तो परिधान भी देखो, साधु होना भी चाहिए भीतर से और लगना भी चाहिए भीतर से। तो महात्माओं के बारे में ये मीडिया वाले ऐसी बात ना कहें। मैं भी संकल्प करता हूँ, और हम सब जितने भी संत मत में जो आ गए, गुरु परंपरा में आ गए, प्रयास करो कि भाई मीडिया को ये विषय कहने की जरूरत ना पड़े। ठीक अपील है जी बिल्कुल जी। अच्छा, मतलब अच्छा और सच्चा साधु ये होगा कि जिसकी आत्मा में पाखंड ना हो, मैल ना हो। ढोंग पाखंड से जो दूर रहे जी। और जो शुद्ध चरित्र वाला हो। तुलसीदास जी ने बताया और सतगुरु नानक ने बताया, सब महात्माओं ने बताया कि साधु कौन? सरल चित्त, जिसका चित्त सरल है। सरल बोले तो प्रीति कुछ भी बोले, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी बोले, स्तुति करे, निंदा करे, प्रशंसा करे, अच्छे कमेंट करे, बुरे कमेंट करे, मैं अपनी धुन में रहूं, मैं अपने मार्ग पर रहूं और मैं सरल चित्त रहूं। जो गलत कमेंट भी कर रहे हैं वो मुझसे मिले ही नहीं। अब बिना मिले, उनकी गलती नहीं है, भीतर में उनके द्वेष है, उनके बैर है, वो किसी महात्मा के फंस गए। और अब कोई भी महात्मा रूप में दिखाई देता है तो वो अपनी भड़ास निकालते हैं। तो उनके भीतर नेगेटिविटी भरी है। मालिक उनको भी सतबुद्धि दे, वो भी हमारे अपने हैं तो वो भी मनुष्य है, अपनी जिंदगी तो वो भी जिएंगे। तो सबके प्रति सरल चित्त रहे, उदारवादी रहे, कोई घमंड ना हो, कोई अभिमान ना हो, हंसता रहे, हंसाता रहे, खुशियां बांटता रहे। जी, वीडियो भी घनी बड़ी हो जाएगी। एक दो बात और पूछूंगी जी। हाँ पूछो, मजा आ रहा है आपको? बिल्कुल जी, बात तो खत्म नहीं होंगी। बात तो बहुत सारी है जी, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आगे फिर आना, एक दो बात अब पूछो फिर आना। जी बिल्कुल, आपका आशीर्वाद रहे। वही बात है, किस्मत ने चाहा था बिल्कुल दोबारा फिर पहुंचे। किस्मत हम और आप लिख के बनाएंगे। आप संकल्प करोगे, मैं संकल्प करूंगा, फिर वीडियो बनाएंगे। समाज में जब तक जीवन है, जब मैंने नौकरी छोड़ी तब मैंने ये संकल्प किया था, अब मैं समाज का हूँ, समाज के लिए जीऊंगा, अब मैं सनातन के लिए जीऊंगा। प्रीति जी, बढ़िया मुंबई एयरपोर्ट, पोर्ट या हेड ऑफिस में मेरी जिंदगी मजे से कटती। 60 साल का मैं रिटायरमेंट लेकर के आता, लेकिन मुझे वहाँ आनंद था, मौज थी, कोई दुख नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि मेरी जिंदगी भी ऐसे ही कट रही है, मजा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा कि मैंने कुछ करना है अपने लिए, देश के लिए, भूमि के लिए। हम भगत सिंह नहीं, महारानी लक्ष्मीबाई नहीं, संत रविदास, कबीरदास नहीं, मीराबाई नहीं, लेकिन हम उनके वंशज हैं, हम उनकी संतान है, हमारी रगों में उनका खून बह रहा है। तो पूछो क्या पूछना चाह रहे? तेरे बाबे इसे है जो 11,000 किसी के 1,000 रुपए ले ले। आप कितने 1,000 रुपए क्या 1,000 ले? सुनो, जो श्री बालाजी धामासी, जो श्री बालाजी धामासी यूट्यूब फेसबुक पर जो जिनके काम हुए हैं, जिनको बच्चे हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, 16 साल बेटा हो गया। तो मैंने कहा बेटा बताओ तुमसे कितने पैसे लिए? 1 पैसा भी नहीं। अरे 16 साल बाद बेटा हो गया, 1 लाख 2 लाख तो मैं झाड़ ही सकता हूँ, 1 पैसा भी नहीं लिया मैंने। मेरे पास जो आ रहे हैं, एक व्यक्ति जिस दिन ये कह दे गुरु जी ने इलाज के ना, देखो कढ़ाई मंदिर में करो, सालासर करो, माता वैष्णो देवी करो, अपने घर में करो, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। जी बिल्कुल, समझ गए ये बात? आप भगवान जी को फूलमाला चढ़ाओ न चढ़ाओ, भगवान जी को भोग चढ़ाओ न चढ़ाओ, यज्ञ करो करवाओ, मेरा उसमें कोई रोल नहीं। वैष्णो माता के दर्शन करो, वृंदावन जाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, मेरा उसमें कोई रोल नहीं। हाँ, मैं भेजता हूँ कि वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करो, गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ, सालासर जाओ, खाटू श्याम जाओ, या माता वैष्णो देवी के दर्शन करो, क्योंकि वो जाते हैं, मैं देख लेता हूँ उनसे, मैं पूछता नहीं, मैं देख लेता हूँ कि बिहारी जी में आपकी आस्था, गोवर्धन जी की परिक्रमा आपको करते रहना चाहिए, या माँ भगवती वैष्णो देवी के दर्शन आपको करते रहना चाहिए। मैं उनको बताता हूँ। यहाँ भी जो आते हैं यज्ञ हवन में जो बैठते हैं, वो अपनी मर्जी से बैठते हैं, हमारा कोई दबाव नहीं है किसी प्रकार से, कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है। अच्छा, किस किस दिन जी दरबार अड़ लगे अपना? हर महीने, प्रत्येक महीने, 12 महीने साल में। और जब अधिक मास आता है, एक मास जब अधिक आता है, अधिक मास, तो 13 महीने, हर महीने शुक्ल पक्ष चांदन में 11, 12, 13, 14 पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी पूर्णिमा को पूरी रात दिव्य दरबार लगता है। समय लेकर के आओ भाई, हो सकता है 2 रात 3 रात आपको रुकना पड़े, 2 दिन 3 दिन रुकने की, रहने की, खाने पीने की निःशुल्क भंडारा चलता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, नंबर तो आते हैं, सबके ही आते हैं। अब एक ही रात में मैं 1000 व्यक्तियों से कैसे बात कर सकता हूँ? क्या ये संभव है? एक रात में पॉसिबल है ही नहीं।
तो नंबर आते रहेंगे। जिसका आदेश आ गया वो फेरी लगाए, बालाजी महाराज का मत्था टेक के अपने घर जाए। तो ये हर महीने लगता है। अभी 6, 7, 8, 9, 10 जुलाई को अभी दिव्य दरबार लग रहा है। आप आएँ, देखें, परखें, समझे, ठीक लगे तो ठीक, नहीं तो राम राम। अच्छा जी, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँ, पैसे कितनी बार जो लगानी पड़े जी, या फिर फेरी बोलते हैं जिसमें? ये भक्त की इच्छा है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कईयों को संतान उत्पन्न नहीं हो रही, या कोई कहता हूँ जी हर महीने 5 महीने लगाता रहो, 7 महीने आओ या 11 महीने आओ, महीने में एक बार आओ, मत्था टेको, आरती अटेंड करो और दरबार देखो और अपने हाँ, उन्होंने क्या देख रहा जी कि इतनी तो कंपलसरी है ये मिले। ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो रोग या समस्या देखनी पड़ती। 3 हाजिरी बालाजी की 3 महीने लगाता रहो, या 5 बार आओ, 7 बार आओ, 11 बार आओ, 21 बार आओ, वो केस टू केस डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा जी, कोई दर्शक आपने काफी दूर तो देख लग रहा है और वो आपके पास में पहुंच नहीं सकता है, तो वो आप तक कैसे कांटेक्ट करे और अपनी समस्या का जो निवारण किस प्रकार से? देखो, जो विदेश में है, जो फंस गए, ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा, या वहाँ कैंप में पड़े हैं, या कहें कि अब वो कई डोंकी से जाते हैं, हाँ जी। तो वो तो वैसे भी नेपाल के रास्ते आएंगे, यानी उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उनसे मैं समयानुसार, जैसे कल रात में मैंने बात की, आज रात में बात करूंगा, कल भी बात करूंगा, क्योंकि अभी दरबार नहीं चल रहा, तो उनसे मैं केवल बात करता हूं। बाकी पूरे भारत में जो कहीं भी हमें देख रहे हैं भाई, बिल्कुल आना पड़ेगा, आना चाहिए। धाम है, ये धर्म धाम है। धाम में आओ, मत्था टेको, बालाजी महाराज की आरती अटेंड करो, परिक्रमा लगाओ। फिर भी आप किसी कारणवश नहीं आ रहे तो SHRW श्री BALAJI बालाजी DHAM धाम HANSI हाँसी ARJI अर्जी श्री बालाजी धाम हाँसी अर्जी, वहाँ YouTube फेसबुक पर जाएंगे। अर्जी क्या होती है, कैसे लगाई जाती है, आप अपने घर में बालाजी महाराज दुर्गा माँ की अर्जी लगाएं। मैंने पूरी विधि बताई है। बहुत जल्दी, शीघ्र, अतिशीघ्र माँ भगवती, दुर्गा भवानी, भगवान शिव की कृपा से, हनुमान जी महाराज की दया से आपका काम सिद्ध हो जाएगा। फिर 90 दिन के भीतर आप कभी भी आएँ, अर्जी बालाजी के चरणों में छोड़ दें, मत्था टेक के, भगवान की कृपा होगी जी। अगर आप तो कोई फोन पर कांटेक्ट करना चाह रहा है, फोन पर संभव नहीं है। धाम कार्यालय के नंबर हैं। पूरे महीने 10,000, 12,000, 15,000 कॉल आती हैं। 8 से 10 नंबर धाम कार्यालय के हैं, सब पर कॉल आती रहती हैं कॉल, तो संभव ही नहीं है। हजारों की भीड़ रहती है, सामने जो लोग आ गए उन्हीं का नंबर नहीं आता, फोन से मैं कहाँ बात करूंगा। हजारों की भीड़ आती है, हजारों लाखों की भीड़ आती है। 5-5 एकड़ में दिव्य दरबार लगता है। वो वाला प्रोग्राम नहीं है छोटा मोटा, वो यूं वाला पुच्छा निकालने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। सामने भी आओगे भाई तब भी कोई गारंटी नहीं, नंबर आए भी और न भी आए, इंतजार करना पड़ता भाई। फोन को तो आप भूल ही जाओ, यहाँ सोने की फुर्सत नहीं। सबर का फल मीठा भाई 4 घंटे बड़ी मुश्किल से मैं सो पाता हूँ। कितने? 4 घंटे बड़ी मुश्किल से। अब रात में मैं फिर शुरू हो जाऊंगा। अब देखो, अब शाम के 7:15 हो गई, अब भी देखो ये विदेश से कॉल आई हुई है। ये धाम कार्यालय के नंबर है, ये इंटरनेशनल कॉल आई हुई, देख लो। अब भी बताओ, ये धाम का नंबर है, मेरा नहीं है। तो धाम कार्यालय के नंबर है 90-340 45-050, 90-340 55-050। धाम कार्यालय का नंबर है। हाँसी शहर में श्री बालाजी धाम, हाँसी जिला हिसार हरियाणा में ये धाम पड़ता है। आना ही पड़ेगा। आओगे, भक्ति मार्ग से चलोगे तो संकट दूर होगा, नहीं तो अपना समय, अपना धन बर्बाद करने की जरूरत नहीं, अपने घर में रहो। चलो ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी होगी है, क्योंकि बात तो अपनी चल दी है, जितना हमारी बात आप तक ज्ञान लेगा उतना दर्शकों तक भी है वो जो पहुंचेगा। तो भाई वीडियो है जो आपने देखी शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपका क्या कहना है? अगर आप घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, किए कराए की दिक्कत है भाई, अगर डॉक्टर की समस्या है तो डॉक्टर के पास में जाओ, अगर डॉक्टर भी जवाब दे दे तो महाराज जी के पास में आइए, आपकी समस्या का निवारण है जो जरूर होगा। और 20 रुपया के पता से बस, इस फालतू महाराज जी कुछ भी को नहीं लेंगे, वो भी प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाए हैं। तो इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है भी? आपने भी आपकी राय जो सब कमेंट के जरिए जरूर रखनी है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।